मैं हूँ रिधिमा राय और आप देख रहे हैं राय विथ राय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम। एक और वीडियो, एक और स्टोरी टाइम। ये आज का स्टोरी टाइम है। मैं कुछ दिन पहले गई थी दार्जिलिंग, तो वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या घटना घटा है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि किसी और को मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं है जो मेरे दुख को सुनेंगे इतना। और मैं अगर अपनी फैमिली को बता दी तो चप्पल पड़ेंगे मुझे, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम लोग सुनो। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था दार्जिलिंग जाने का, पर मैं चली गई। क्यों गई, कैसे गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब बताऊंगी। तो सुबह 11 बजे मैं मस्त फोन चला रही थी, मेरी फ्रेंड कॉल की कि बहन बनारस चलें क्या। तो कोई बनारस के लिए पूछेगा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। मैं हमेशा रेडी हूँ बनारस के लिए, पर मैं तो रेडी हूँ, पर मेरे घर वाले भी रेडी होने चाहिए। तो मैं उसे बोली ठीक है रुक जा, मैं मम्मी को कॉल करके पूछ के बताती हूँ तुम्हें। 5 मिनट रुक जा, मैं बता रही हूँ। मैं मम्मी को कॉल की, मम्मी बनारस जाना है। मम्मी हाँ तो जाओ, मुझसे क्या पूछती हो, बाप से जाके पूछो ना। मम्मी तुम हाँ बोलोगी तो पापा भी हाँ बोल ही देंगे, ये सबको पता है। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछ रही हो, मुझे जवाब देना होगा बाप को। मम्मी प्लीज जाने दो ना, मम्मी प्लीज जाने दो ना। ठीक है चली जाओ। ओके मम्मी थैंक यू, लव यू। फिर मैं अपनी फ्रेंड को कॉल की, हाँ बहन डन हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं। पर वो बोल रही कि नहीं हम बनारस नहीं जाएंगे। क्यों बहन, क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि उसके कुछ रीजन थे जो वो नहीं जान रही थी, पता नहीं क्यों। मैं उसे बहुत कन्विंस की पर वो नहीं बोली। फिर वो मुझे कॉल करके बोलती है ठीक है तो बनारस नहीं चलेंगे तो क्या हुआ, दार्जिलिंग चलते हैं। दार्जिलिंग चलते हैं। फिर मैं ही बोली हाँ ठीक ही है चलते हैं, देख लेंगे, मम्मी जो बोलेगी बाद में देखेंगे, पहले चल लेते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। और मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि हम दार्जिलिंग जा रहे हैं सीरियसली भाई, मतलब। और मुझे पता था अगर मैं किसी को बता दी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए मैं बिलीव नहीं करती। जब तक मैं जहां जाना है वहां नहीं पहुंचती तब तक मैं बिलीव नहीं करती। मैं ट्रेन पे बस पे बैठ के भी नहीं बिलीव करती। जब जा रही थी तो मम्मी को कॉल की कि मम्मी मैं बनारस नहीं दार्जिलिंग जा रही हूँ। और मुझे लगा कि मम्मी सुनाएगी, पर मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली, बोली ठीक है अच्छे से जाना। मैं खुश हो गई। मम्मी को, और मेरी मम्मी ना थोड़ी सी मूडी है। जब तुम सोचोगे इस पे डांट पड़ेगा तो उस पे डांट तुम्हें नहीं पड़ेगा, और जब तुम सोचोगे कि इस पे तो डांट नहीं पड़ेगा पर उस पे डांट देगी वो। तो 8 बजे हम लोग की बस थी, तो हम लोग मस्त बस पे बैठे और आराम से चिल करते हम लोग 8 बजे सिलीगुड़ी उतर गए थे। से टैक्सी ली और टैक्सी लेके हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए 1 बजे। और रूम वूम लिए, फिर हम लोग रेडी होके 2 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि हमें घूमना था। पर फिर हम लोग 2 बजे रूम से निकले। उसके बाद हम लोग स्कूटी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम लोग सोचे आज तो हम लोग स्कूटी रेंट करेंगे और पूरा दार्जिलिंग का रोड नाप देंगे। और इतना एक्साइटेड थे हम लोग। फिर हम स्कूटी रेंट किया और स्कूटी से मस्त घूम रहे थे, पर उस स्कूटी में पेट्रोल नहीं था और पेट्रोल पंप जो उसके बगल में था वो बंद था क्योंकि संडे था। अब हम स्कूटी लेके पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं। अलग ही दिमाग में दही हो रहा था कि अगर ये स्कूटी रुक गई कहीं पे भी तो भाई मेरे से मैं तो उसको मेरा हाथ खड़े है। बस अब देख रहे कहाँ पेट्रोल पंप है। 5 किलोमीटर दिखा रहा था वहां से पेट्रोल पंप, पर अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था भाई अगर रुक गई तो क्या होगा। इतना ठंड था ना कि हम लोग 2-2 जैकेट स्वेटर पहन के भी कर रहे थे। किलोमीटर जाने के बाद हम लोग को पेट्रोल पंप मिल गया, फाइनली मिल गया। फिर हम लोग पेट्रोल डलवाए और फिर हम लोग फिर रिलैक्स हो गए कि वाह अब तो हम घूमेंगे, रोड नापेंगे दार्जिलिंग का। गए जैसे 1 किलोमीटर दूर गए हम गिर गए स्कूटी से। आज तक मतलब मैं आज तक ना स्कूटी बाइक कभी किसी चीज से नहीं गिरी, वहां पे हम स्कूटी से गिर गए। और हम गिरे ऐसे गिरे भाई, मुझे तो उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे लगा था मैं यहीं पे बैठ जाऊं, मैं नहीं उठ सकती भाई। और लोग देख रहे थे, इतना इतना गंदा लगा। और मेरा फोन वो वाला काला वाला फोन नहीं है कि हम लोग फर्स्ट टाइम चला रहे थे भाई, हम पूरा 11-12 स्कूटी से घूमे हैं गेड़ी मार मार कर, ठीक है ना। और हम यहाँ पे गिर गए। अरे नहीं हो रहा, एक तो इतना ठंड लग रहा था कि स्कूटी चल नहीं रही थी, ऊपर से गिर गए हम स्कूटी लेके फिर वापस आ गए। और उस टाइम 5 ही बज रहा था और हम लोग 5 बजे वापस आके, और हम ऐसा कि मैं बोली थी हम आज दार्जिलिंग का रोड नापेंगे तो वैसा ही हुआ। हम बस रोड ही नापे दार्जिलिंग का और हम कहीं नहीं घूमे। पे कौन सा रोड था कि उस पर स्कूटी नहीं चलाया जाएगा, अब घींच के ले जाएं, घींच के ले जाएं। मैं इतना हील्स पहन के कैसे स्कूटी घींचूंगी। मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मेरी फ्रेंड उसको घींच रही है बेचारी, उससे नहीं हो रहा था। मैं ऐसे धक्का दे रही थी।
चल बहन चल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू तैसे करके स्कूटी जाके लगा दी, या फिर हम लोग हाथ खड़ा कर दिए कि भाई स्कूटी से तो नहीं घूम पाएंगे, हम लोग गिर जाए मर जाए पर हम तो घूमेंगे। उसके बाद हम लोग होटल गए, होटल से हम लोग चेंज करके फिर हम लोग मस्त मॉल रोड घूमे और शॉपिंग किए, खाए वाए जो भी करना था। कार बुक किया और उन्हें बोले प्लीज भैया जितना होता है उतना आप कवर करवा दीजिए, एक दिन है हमारे पास, प्लीज प्लीज प्लीज। उन्होंने बोला ठीक है मैडम हम घुमा देंगे। मस्त घूमे, उसके बाद जाकर सो गए, सो के उठे, उसके बाद भैया कॉल किए, मैडम अब जाएंगी क्या? भैया हाँ तो हम जाएंगे ही, हम जाने के लिए ही बुक किए थे ना। फिर बोले मैडम 8 बजे नहीं, हम लोग 8:30 में चलेंगे। फिर बोली ठीक है, तो वैसे भी मैं कौन सा टाइम पे रेडी हो जाती हूँ। जो मस्त, इतना इंजॉय, इतना मस्त सीन था भाई, इतना इतना सुंदर दार्जिलिंग है ना यार, जो रास्ता था इतना खूबसूरत पूछो मत। वो भैया अपना गांव दिखाने, देखिए मैडम वो जो दिख रहा है ना वो मेरा गांव है। हम भी बोले वाह भैया आपका गांव तो बहुत ही अच्छा है। वो भैया बोले कि चलिए आप मेरा घर चलिए, हम आपको खाना खिलाते हैं। भैया हम भी सावधान इंडिया देखे हैं, ठीक है ना। मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे को देख के करें मत जाना बहन कुछ भी हो सकता है। वो बोले भैया मैं आपका गांव घूमने के लिए तो इतने पैसे नहीं लगाई ना। मैं उन्हें बोलती कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग खाना नहीं खाते सुबह सुबह, क्योंकि हमें ना बुमेटी होने लगता है, हम खाना खाते हैं। तो भाई फिर भी वो अपने गांव गए, गाड़ी लगा के चलेंगे अपने घर। और मेरी फ्रेंड एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बहन ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कहीं नहीं घूमे अभी तक, दार्जिलिंग हम घूमे ही नहीं। तो अब भैया आए, फिर अपने भाई के यहाँ चलेंगे गाड़ी लगाकर। दिमाग मेरा खराब हो रहा था। टाइम 11 बज गया था भाई, और 6 बजे हम लोग का बस था। अब अपना परिवार, घर, भाई बहन सबसे मिल लीजिए, हम यहाँ दार्जिलिंग घूमने आए थे। आप अपना घूम रहे भाई, हम इसलिए दे दिए हैं, हम बुक किए हैं, पर वो भैया अपना घर परिवार, भाई बहन मम्मी पापा सबसे मिल रहे हैं। तो उस पॉइंट में एकदम चिड़ मच गया था कि भाई 11 बज गया, 6 बजे बस से हम लोग का क्या घूमेंगे अब हम लोग। फिर मैं भैया को एकदम गुस्से में बोली कि भैया 11 बज गया है, क्या अब हम लोग यही घूमने के लिए आए थे? गया, क्योंकि जो मैं चाहूंगी, जैसा चाहूंगी वो नहीं होगा वैसा मेरे साथ, तो तुम मेरे फेस पे देखोगे। तो भैया बोलते ठीक है मैडम अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मैं आपको घुमा दूंगा। क्या घुमाओगे आप भैया, दिमाग खराब कर रहे हो। मस्त घूमे, ठीक है ना, एकदम मजा आ गया, घूम के घुमा दिए थे हम लोग को। उसके बाद अच्छे से, मतलब जितना मुझे जो टाइम पे जहाँ रुकना था उतने टाइम रुक रहे थे, कोई जल्दी नहीं कर रहे थे। इस बात के लिए थैंक यू भैया। मस्ती किए, बहुत सारा फोटो वीडियो, मजा आ गया, बट मजा तो आया था। फिर हम लोग को टैक्सी लेना था दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए, और सिलीगुड़ी से हम लोग का बस था 6 बजे, ठीक है। मेरे पास 3 घंटा था, तो मुझे लगा हाँ हम तो 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। आने में लंबा रास्ता से जब हम 2 घंटे में आ सकते, तो जाने में छोटा रास्ता, तो 3 घंटा तो काफी होगा। तो चला रहे थे दादा, वो दादा के ही एज के थे जो गाड़ी चला रहे थे। भाई उनसे आगे हवा, उनसे आगे टोटो निकल रहा है, पर वो मस्त चला। बोल रही हूँ अंकल ही, मैं उन्हें बोल रही थी अंकल लेट हो रहा है प्लीज जल्दी चलाइए। हाँ तो चला ही तो रहे हैं, क्या करें, आपसे आगे टोटो निकल रहा और आप चला रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, ये क्या चला रहे हैं आप, आपसे आगे टोटो निकल रहा है और आप चला ही रहे हैं, मतलब इधर खाली है, आप उस तरह से नहीं कट करके जा रहे हैं, आप चला रहे हैं दादा। और बोलने पे भी उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो अपना मस्त चला रहे हैं, मतलब वो 3 घंटा चला ही जा रहे हैं, चला ही जा रहे हैं, चला ही जा रहे हैं। भाई मैं दिमाग बस तो गई। मतलब वो तो समझने के लिए रेडी ही नहीं थे, वो मस्त चला रहे थे, जैसे उनको चलाना था वैसे ही चला रहे, थोड़ा सा भी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं। एक दूसरे का फेस देख के बैंड बजा हुआ था। कोई बात नहीं, हम बस वाले को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो मेरी फ्रेंड बस वाले को कॉल की कि अंकल आप कहाँ पे हैं, तो बोलते हैं जहाँ रहना रहेगा वहीं रहेंगे ना, रखो फोन, बार बार कॉल कर रही हो कहीं। फिर वो नहीं कॉल करी, बोले तुम कॉल करो। फिर मैं कॉल की अंकल आप कहाँ पे, प्लीज मत जाइएगा, आप हमें छोड़ के अंकल प्लीज मत जाइएगा। वो बोले हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम पेट्रोल पंप तो आओ, हम वहीं पे हैं। हम दोनों उतरे, फिर थोड़ा सा ही डिस्टेंस था वहां से, पर पता ही नहीं था कि कहाँ है, कहाँ बस स्टैंड कहाँ है। तो अंकल मुझे इतना गाइड कर रहे थे कि तुम यहाँ पे आओ, ऐसे आओ, पेट्रोल पंप है, ये है वो है, तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। फिर मैं पहुंच गई वहां पे, और फिर हमारा बस मिल गया टाइम से
3 मिनट पहले पहुंचे थे। मिल गया तो फिर मैं कॉल कट कर दी, मैं उन्हें नहीं बताई कि बस मिल गया। मैं बोली ठीक है अंकल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस पे हम दोनों बैठे, सामान वामान रखे, फिर वो अंकल कॉल करते हैं कि बाबू तुम बस पे बैठी? मैं बोली हाँ अंकल मैं बैठ गई। इतना खुश होती है, वाह अंकल आप इतने अच्छे हैं। मेरी फ्रेंड गुस्सा हो रही है कि तुमको कॉल करके वो पूछ रहे हैं, और मैं कॉल की तो मुझे डांट दिए। वो अलग ही चिढ़ रही है कि तुमको कॉल करके क्यों पूछ रहे हैं तुमसे। तो मैं क्या करूं, अब मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं हुई इतनी अच्छी, अब मैं हुई इतनी अच्छा, मैं क्या करूं इसमें। बाद वीडियो देखने के लिए लव यू टू ऑल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बाय, लव यू, बाय बाय।